हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टाइफाइड फीवर के बारे में। यानी कि जो टाइफाइड फीवर होता है उसके काजेज़ क्या हैं और जिस व्यक्ति को यह फीवर होता है उसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और इसका प्रिवेंशन क्या है, इसकी पैथोजेनेसिस क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड, जो टाइफाइड फीवर होता है इसे हम एंट्रिक फीवर भी बोलते हैं, यानी इसे बोला जाता है आंतों का बुखार। और यह जो टाइफाइड फीवर होता है या इसके इन्फेक्शन को देखें कैसे स्प्रेड होता है, तो यह कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर से स्प्रेड होता है। यानी कि जो दूषित पानी और जो खाने की चीज़ें होती हैं जो कॉन्टामिनेटेड होती हैं उनके थ्रू यह हमारी बॉडी में आ जाता है। और इसके काजेज़ की बात करें तो यह साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जो होती है उसकी वजह से फैलने वाला फीवर होता है। और साल्मोनेला जो होता है वो एक तरीके का ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है और इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, यानी कि यह एक फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया होता है और एनएरोबिक कंडीशन का यह बैक्टीरिया होता है। तो यह साल्मोनेला टाइफी की वजह से टाइफाइड फीवर स्प्रेड होता है। नेक्स्ट हम यहाँ देख लेते हैं कि इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है, यानी कि यह हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ कैसे मल्टीप्लाई करता है और कौन कौन सी प्रॉब्लम काज करता है। फर्स्ट देखते हैं कि जब हम कोई फूड या कंटामिनेटेड वाटर जब हम लेते हैं, जब इंजेक्शन करते हैं तो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया उसके साथ हमारी बॉडी में पहुंच जाता है। और यह हमारी जीआईटी यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि यह हमारी आहार नाल में जब पहुंचता है तो वहाँ पे जो मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स होती हैं उनमें ये डिवाइड होता है और बाद में ये हमारे ब्लड में पहुँच जाता है। और यह इसी ब्लड के थ्रू पहुँचने में यह 5 से 14 दिन का टाइम ले लेता है, जिसे हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। फिर यह ब्लड से हमारे रेटिकुलो एंडोथेलियल जो सिस्टम होता है, यानी कि जो लीवर, स्प्लीन और गॉल ब्लैडर जैसे ऑर्गन्स में पहुंच जाता है। उसके बाद ये हमारे इंटेस्टाइन में फिर से आके जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहाँ पे जो पेयर्स पैचेस होते हैं वहाँ ये मल्टीप्लाई करता है और उसके बाद यह ब्लड में पहुँच जाता है और ब्लड के थ्रू यह पूरी बॉडी में इन्फेक्शन करता है या फिर जनरलाइज्ड इन्फेक्शन ये कर देता है। और जो बैक्टीरिया ब्लड में नहीं जाते हैं वो साल्मोनेला बैक्टीरिया फीकल मैटर यानी कि स्टूल यानी कि मल के साथ बॉडी से बाहर निकल जाते हैं और फिर ये आगे फिर फूड और वाटर को फिर से कंटामिनेट करते हैं और ऐसे ही ये अगले व्यक्ति तक फिर पहुंच जाते हैं। और यह सिम्टम्स जो होते हैं ये एंटरिक फीवर के सिम्टम्स शो करते हैं, जैसे कि फीवर, नोजिया, एब्डोमिनल पेन और डायरिया जैसी कंडीशन। नेक्स्ट हम यहाँ देख लेते हैं कि टाइफाइड फीवर जिस व्यक्ति को होता है उसमें हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट वीक में सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं वो है हाई फीवर, यानी कि जिस व्यक्ति को टाइफाइड होता है उससे स्टेप वाइज फीवर आता है, यानी कि दिन भर फीवर रहेगा तेज़ी से, मॉर्निंग में कुछ कम होगा, फिर एक लंबे टाइम तक फीवर रहता है। तो इस तरीके से यह फीवर रहता है जो कि 103 से 104 फ़ारेनहाइट तक भी होता है। काफ़ी हाई फीवर होता है। इसमें आपको हेडेक हो सकती है, वीकनेस होगी और मसल पेन होगा और एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है आपको, कॉन्स्टिपेशन। जैसे कि आप जो फर्स्ट वीक के बाद जब सेकेंड वीक आएगा तो सीवियरिटी बढ़ जाती है, जैसे आपको डायरिया हो जाती है। और इस कंडीशंस में जैसे आपको कफ देखने को मिलेगी, खांसी आती है उस व्यक्ति को और कन्फ्यूजन जैसी कंडीशंस, सर चकराना या फिर लॉस ऑफ अपेटाइट, आपको भूख नहीं लगेगी। इस कंडीशंस जो होती हैं सिम्टम्स आपको देखने को मिलती हैं। कुछ ऐसे भी सिम्टम्स होते हैं जो कि थर्ड वीक तक आपको देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जैसे इंटरनल ब्लीडिंग का होना या फिर आपकी इंटेस्टाइन में छेद हो जाना, जैसे परफोरेशन ऑफ इंटेस्टाइन बोलते हैं, या फिर मायोकार्डाइटिस हो जाती है व्यक्ति को जब इन्फ्लामेशन हो जाता है हार्ट में, या पैनक्रेटाइटिस हो जाती है, या निमोनिया जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं, या फिर इरिटेशन होता है आपकी किडनी और ब्लैडर में, या फिर आपको मेनिंजाइटिस जो इन्फ्लामेशन होता है आपकी ब्रेन की लेयर्स का वो आपको देखने को मिल जाता है, और ऑस्टियोमाइलिटिस जैसी भी कंडीशंस मिलती हैं। तो ये कंडीशन जो होती हैं आपको थर्ड वीक के बाद देखने को मिलती हैं, जो कि बहुत सीवियर केसेस जो होते हैं उसमें यह देखने को मिलती है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन यह होती है। नेक्स्ट हम यहाँ देख लेते हैं जो टाइफाइड फीवर होता है उसे हम कैसे डायग्नोज करते हैं, या फिर बोलें तो उसके टेस्ट क्या क्या होते हैं। तो टेस्ट की बात करें तो इसमें जैसे फीकल कल्चर, आपका जो स्टूल टेस्ट होता है उससे इसका पता लगाया जा सकता है, जैसे कि 1 से 6 वीक में यह टेस्ट हो सकता है। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर टेस्ट है वो है विडाल टेस्ट। यह विडाल एक साइंटिस्ट के नाम पर ही इसका टेस्ट का नाम है। तो यह विडाल टेस्ट जो होता है ये भी लगभग 1.5 से 2 हफ्ते से स्टार्ट होकर ये 6-7 हफ्ते तक ये टेस्ट किया जा सकता है। उसके बाद होता है थर्ड जो होता है वो है यूरिन टेस्ट। यूरिन कल्चर करके भी इस बैक्टीरिया को, साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है उसको पता लगाया जा सकता है कि आपकी बॉडी में वो पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव। नेक्स्ट वो है ब्लड कल्चर। 2 से 3 हफ्ते तक आप ब्लड कल्चर में भी इस बैक्टीरिया की प्रेजेंस से यह कन्फर्म हो जाता है कि आपको टाइफाइड है या नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसकी उपचार या कुछ प्रिवेंशंस होते हैं, जैसे कि जिस व्यक्ति को
टाइफाई का इन्फेक्शन होता है, यानी कि जब टाइफाइड फीवर हो जाता है तो उसे कुछ एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। यहाँ पे जो एंटीबायोटिक्स हैं जो अच्छे से वर्क करती हैं, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक्स होती हैं, जैसे सिप्लॉक्स या जॉक्सन 500 mg टैबलेट्स यूज की जाती हैं। ये टैबलेट्स प्रेगनेंसी के केस में नहीं यूज की जाती हैं। और जो नेक्स्ट एंटीबायोटिक है, जैसे कि इसमें डायरिया हो जाती है तो जो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है, तो टैबलेट्स अगर पेशेंट्स नहीं ले रहा है, कंडीशन ज़्यादा बैड है, तो उस कंडीशंस में उसे आईवी इंजेक्शंस या आईएम इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं, जैसे कि सिफ्टायोक्सिन्स, इसमें कि आपको ये इंजेक्शंस यूज करने होते हैं। या फिर जैसे मोनोसिफ, मतलब आप सिफोडॉक्सिम को भी यूज कर सकते हैं, एज टेबलेट भी और इंजेक्शंस भी। और कुछ सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि आप सिम्टम्स के हिसाब से देते हैं। जैसे उस व्यक्ति को अगर पेट में जलन हो रही है तो आप एंटासिड भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि पेंटोप्रोजोल। और साथ में उस व्यक्ति को हाई फीवर भी रहता है तो उस केस में आप एंटीपायरेटिक ड्रग्स जैसे कि पैरासीटामोल, जो कि कॉलपॉल 500 के भी नाम से मार्केट में मिलती है, इस टेबलेट्स का यूज किया जाता है। उस व्यक्ति को मसल पेन होता है, बॉडी एंक होते हैं, तो उस केस में आप एनालिसिक्स भी यूज करते हैं, जैसे कि मेप्टॉल स्पास, जैसे इसमें कि मेफेनिक एसिड और डाइसाइक्लोमाइन होता है, जो कि पेट दर्द में यूज किया जाता है। बॉडी पेन के लिए जैसे आप यूज कर सकते हैं कुछ पेन किलर्स जो आते हैं, जैसे डाइसाइक्लोमाइन जो पेट दर्द के लिए है, और डाइक्लोफिनेक, इस टाइप के जो टेबलेट्स आती हैं जिसे आप बॉडी पेन, मस्कुलर पेन में यूज कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, ये आपको अपनी मर्जी से कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है, डॉक्टर के ही प्रिस्क्रिप्शंस पे ये ली जाती हैं। तो इस तरीके से ये जो था वो आपको रेमडीज़ के हिसाब से यूज करना है, जैसे कि आपको सिम्टम्स हैं वो रेमडीज आपको यूज करनी है। नेक्स्ट हम यह देख लेते हैं कि इसके प्रिवेंशंस क्या होते हैं। जैसे कि जिस व्यक्ति को साल्मोनेला टाइफाई का इन्फेक्शन होता है, उसे जो पानी है उसे वो बॉयल करके पीना चाहिए, और साफ़ वाटर जो है वो यूज करना चाहिए। और जो सैनिटेशन की काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आपको अपने हैंड्स को यूज करने से पहले उन्हें वॉश करना चाहिए। और जो फूड आइटम्स हैं उन्हें आपको धुल के यूज करना चाहिए, वॉश करके यूज करना चाहिए, या फिर आपको टाइफाइड की वैक्सीनेशन लेनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप इन टाइफाइड फीवर जैसी प्रॉब्लम से आपको बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू।